चिंता संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेण्वः स्वीयानान्ताद्विजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो श्री वल्लभ के वाल्लभीय वैष्णव महानुभाव, अपन अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम अपन ने सेकंड श्लोक की उत्थानिका तक ले लिया था। अब अपन पहले थोड़ा सा सिंहावलोकन करेंगे, उसके बाद अपन आगे अपने कर्म पे अग्रसर होंगे। सिंहावलोकन का मतलब होता है कि जैसे जंगल में शेर चलता है तो थोड़ा आगे चल के फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, तो ऐसे ही अपन थोड़ा सा रिकैप लेंगे, रिवाइंड लेंगे कि अपन ने क्या क्या करा था। तो पिछले सेशन में अपन लोगों ने वैष्णव पवित्रा एकादशी, द्वादशी, ब्रह्म संबंध की, आत्मनिवेदन की पूर्व भूमिका प्रकट करने की आवश्यकता, महाप्रभु जी का और ठाकुर जी का संवाद एवं प्रथम श्लोक लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा करके महाप्रभु जी को एक प्रकार बताया जिससे अपनी स्वमार्गीय पुष्टि भक्ति मार्गीय सेवा प्रकार में प्रतिबंध पैदा करने वाले दोषों की निवृत्ति की जा सके, उसका एक सिस्टम बताया। उसको आगे कहते हैं प्रथमत आहु ब्रह्म संबंध करणाद इति। मूल श्लोक। ब्रह्म संबंध करणाद सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंच विधा स्मृता। यहाँ पे अब देखो, अब समझाया जा रहा है, महाप्रभु जी बता रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करने से सभी प्रकार के ये जो आगे 5 प्रकार के दोष गिनाए जाएंगे, वह देह के भी और जीव के भी, यह दोनों दोष की निवृत्ति हो जाएगी। अर्थात ये सेवा में प्रतिबंध, स्वमार्गी सेवा में प्रतिबंध पैदा नहीं करेंगे। आगे दोषों की निवृत्ति का भी विश्लेषण आएगा, अपन वहाँ इसको ज़्यादा देखेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है ब्रह्म संबंध, तो यह क्या है? ब्रह्म संबंध करना क्या है? ब्रह्म संबंध क्या है? तो वैष्णव, ब्रह्म संबंध जो है वह अपने स्वमार्गी आचार्य के द्वारा साक्षात श्री ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को जो संबंध करवाया जाता है, जो सर्वसमर्पण आत्म निवेदन करवाया जाता है, उसका नाम ब्रह्म संबंध है। ब्रह्म संबंधो नाम सर्वस्मिन् भगवत स्वामिकत्व स्वरूपः संबंधः तस्य करणं नाम भगवता आचार्यान् प्रति गद्ये नोक्तो य आत्मसमर्पण प्रकारः तद्रीत्या भगवती स्व आत्म सहित स्वीय सर्व पदार्थानां भगवती तथात्व विज्ञापनम। ठीक है, ये पुरुषोत्तम जी की टीका में से था। आपकी स्क्रीन पर भी गोकुलनाथ जी की होगी। जो साक्षात सीधे श्री ठाकुर जी से संबंध करवाया जाता है और खुद की और खुद के सभी वस्तुओं की, सभी चीज की, संपूर्ण जीवन की, अपने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हर चीज की पे खुद का स्वामित्व की जगह श्री ठाकुर जी का स्वामित्व एक्सेप्ट किया जाता है, खुद का भगवान के प्रति दासत्व एक्सेप्ट किया जाता है। इसको आत्मनिवेदन सरल भाषा में कहते हैं। ये भी एक स्वमार्गी आचार्य द्वारा सगद्य पंचाक्षर सहित होता है। पंचाक्षर
जो अपने गद्य मंत्र के आखिरी में आता है, और पूरा गद्य मंत्र मिला के इन दोनों का से करवाया जाता है। एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन आती है कि ब्रह्म संबंध करणम नाम साक्षात पुरुषोत्तम संबंध करणम तच्च श्रीमदाचार्य द्वारा शरण गमन पूर्वकम। ब्रजोत्सव जी की टीका में तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम से, इस अपन ने पहले देखा था कि साक्षात भगवतः प्रोक्तम, तो साक्षात शब्द का क्या महत्व है, वैसे ही यहाँ पे साक्षात शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको सीधे श्री ठाकुर जी को ही सब कुछ समर्पित करना है, सीधे श्री ठाकुर जी के नाम पे ही सब कुछ श्री ठाकुर जी का स्वामित्व रखना है। ना बीच में कोई इंटरमीडिएटरी है, ना बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ नहीं है। स्वमार्गीय आचार्य के द्वारा, वल्लभ कुल आचार्य बालक के द्वारा, सगद्य पंचाक्षर के द्वारा आत्मनिवेदन करते हैं सीधे सीधे ठाकुर जी को, एंड दैट्स ऑल। इसी को ही ब्रह्म संबंध सरल भाषा में व्याख्यानित किया जाता है। आगे टीका में देखें, तेदैव सर्वेषां देहानां सर्वेषां जीवानां च सेवा प्रतिबंधक सर्व दोष निवृत्ति ही भवति, कि देह का, जीव के, दोनों के सभी प्रकार के सेवा में प्रतिबंध उत्पन्न कराए ऐसे दोषों की निवृत्ति होती है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, प्रायः लोग प्रश्न उठाते हैं कि सिर्फ भगवत समर्पण करने से ही कैसे दोष दूर हो सकते हैं, सेवा में प्रतिबंध या सेवा का अधिकार प्राप्त कैसे हो सकता है। तो ऐसा है कि श्री ठाकुर जी स्वयं भागवत गीता आदि सभी शास्त्रों में प्रायः आज्ञा करते हैं कि जिसको ठाकुर जी चूज करते हैं, जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं, उसके सभी दोषों की निवृत्ति हो जाती है, उसके सभी दोष दूर हो जाते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वैष्णवों, ये पूरा सिस्टम जो है कि कितना भी बड़ा दुराचारी हो, वो भगवत कृपा से उस पाप से सेवा में उसका प्रतिबद्धता दूर हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसको कंप्लीटली पार्डन मिल गया, उसकी सारी गलत हरकतें क्षमा करती गई। अजामिल के केस में भी अगर देखा जाए, जो प्रायः काफ़ी लोग इसको लेते हैं, अजामिल का भगवत नाम लेने से सिर्फ और सिर्फ उसकी रक्षा हुई थी यमदूतों से, और बाद में जो उसने सब सत्कार्य करे उसके बल से वह उसकी सदगति हुई बाद में। अब ब्रह्म संबंध शब्द में ब्रह्म एक शब्द आता है। प्रायः लोगों का जिज्ञासा रहती है कि ब्रह्म संबंध क्यों नाम रखा है, कृष्ण संबंध भी हो सकता था। कई लोग यहाँ पे ब्रह्म संबंध में ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा जी को ला देते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड के। तो वैष्णव ऐसा है कि वेदांते च स्मृतौ ब्रह्मलिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयत। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वेदांत में ब्रह्म कहा गया है, उसी को स्मृति में परमात्मा कहा गया है, और उसी को भागवत में भगवान कहा गया है। यह तीनों चारों टर्म्स एक को ही बताते हैं। और ब्रह्म के भी समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो श्रील प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या वैते तेषु चाप्यहम्। तो यह एक समानता, सब दृष्टि रख के भगवान सबको, ब्रह्म सबको ट्रीट करते हैं, उनके लिए सब एक जैसे हैं, सबको इक्वल फुटिंग पर रखा है।
तो ये इक्वालिटी की जो बात है ये ब्रह्म शब्द से दिखाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ब्रह्म शब्द रखा है। इसके अलावा ये पहले श्रुतियों की व्यवस्था अनुसार जैसे बताया कि भगवान ने कहा, महाप्रभु जी ने उसको ग्रहण किया, आप स्वयं इसके मंत्र दृष्टा हुए, उसी पद्धति के हिसाब से यहाँ पे ब्रह्म शब्द यूज किया गया है। इसी को आगे इधर ही तो समझाया है कि यथा ब्रह्मणि सर्वसमत्वं धर्मो ओस्ति तद्वत् अत्रापि आचार्य निवेदनानन्तरं सर्वेषाम् अंगीकारे समत्वमेव ततु वैषम्यम् इति ज्ञापनायत्र ब्रह्म पदोपादनम्। और फिर जैसे भगवत गीता को भी, भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय आदि आदि सब ऐसे हर अध्याय के इंट्रोडक्शंस आउट्रोडक्शंस वगैरह आते हैं। तो कुल मिला के भगवत गीता को उपनिषद रूपा माना है। ऐसे ही आप्तवाक्यत्व बताने के लिए, और पहले बताया श्रुति की व्यवस्था आदि के हिसाब से भी, इसलिए यहाँ पे ब्रह्म शब्द रखा है ताकि इसका वेद वेदांत आदि से भी कनेक्शन बताया जा सके। क्योंकि यह जो है भगवद वाक्य ये उपनिषद रूप का है। तो यहाँ पे जो कुल मिला के जो अर्थ अपने को पता पड़ता है कि ब्रह्म शब्द जो है वो पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाची ही है, भगवान श्री कृष्ण का ही वाच्य है और किसी का नहीं। इसलिए साक्षात श्री ठाकुर जी को समर्पण करना, साक्षात श्री ठाकुर जी को आत्मनिवेदन करना ही ब्रह्म संबंध है, साक्षात डायरेक्ट एंड टू एंड, जिसको आजकल बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कॉन्टेक्ट, वैसे ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। तेनास्मिन् भक्तिमार्गे भगवदीयत्वेनैव सर्वदोषनिवृत्तिः सेवायोग्यत्वं च अत एव श्रुतिरप्याह यमे वैश्यसि वृणुते तेन लभ्यः इति। अस्मिन् मार्गे भगवद्वर्णस्यैव दोषभावहेतुत्वात् दोषरहितस्यैव भगवत्प्राप्तिहेतुत्वात् तस्मादस्मिन् मार्गे भगवदीयत्वमेव सर्वदोषनिवृत्तिः हेतुः। तो वैष्णवों, इधर ये समझना चाहिए कि भक्ति मार्ग में यह सेवा में जो ऑब्स्टिकल्स पैदा करने वाले जो 5 कैटेगरीज के दोष आगे बताए जाएंगे, उनका सिर्फ सेवा में ऑब्स्टिकल न पैदा करे, यह किया गया है भक्ति मार्ग में, जिससे व्यक्ति को सेवा की योग्यता प्राप्त हो सके। इसीलिए यह भी क्यों सिर्फ भक्ति मार्ग में किया गया है, वो ये सिर्फ किन पे अप्लाई होता है, वह आगे कठोपनिषद की श्रुति से बताते हैं। यमे वैश्यसि वृणुते तेन लभ्यः, इसको भगवान चूज करना चाहते हैं, जिसका भगवान वर्ण करना चाहते हैं उसे ही उसका वर्ण करते हैं, जिसको भगवान स्वीकार करते हैं, करना चाहते हैं, उसे ही करते हैं, और वो ही भगवान को स्वीकार कर पाता है। इसलिए यह मार्ग विशेष की पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, क्योंकि महाप्रभु जी है, तो यह पृथक व्यवस्था बताई गई है। अब हमने फर्स्ट श्लोक में वो मंगलाचरण आदि में भी विलक्षणता पिछले सेशन में कवर करी थी। एक प्रश्न आता है कि सिर्फ इससे ही क्यों एंट्री हो सकती है। तो अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वैदिक कार्यों में, वेदाध्ययन में
वैदिक संध्यावंदन आदि में, श्रौत यागों में, आदि आदि में, वेदाध्ययन में अगर व्यक्ति को प्रवेश पाना है, एलिजिबिलिटी पानी है, तो जितने भी सारे एलिजिबिलिटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं उन सबको फुलफिल करके एट कंप्लीशन उसको उपनयन संस्कार करवाना पड़ता है, जिससे उसके इन सभी कार्यों में प्रतिबंधक दोष निवृत्त होके वह व्यक्ति अग्रसर हो सकता है पथ पे। पर प्रतिबंधक दोष निवृत्त हो रहे हैं, मतलब वो उसकी एलिजिबिलिटी खुल रही है, बट सुपात्रता कुपात्रता का विषय है। इसलिए ही कौन दीक्षित हो सकता है, कौन दीक्षित नहीं हो सकता है, किसका उपनयन होता है नहीं होता है, आदि आदि, यह सब नियम शास्त्र प्रसिद्ध है। ऐसे ही अपने यहाँ सेवा में प्रतिबद्धता दूर करने के लिए ब्रह्म संबंध की व्यवस्था है। तो जैसे पूजा मार्ग आदि में बाकी जगह सब जगह अनेक अनेक चीजों में से दोषों की निवृत्ति करने के बहुत सारे प्रकार कहे गए हैं। तदु पूजा मार्गे पूजार्थम दोष निवृत्ति प्रकारा बहव एव उक्ताः। देखिएगा प्लूरल इसमें तो प्रयोग हुआ है, बहुवचन आया है। बहुत शुद्ध्यादयः तद व्यतिरेकेण कथम अत्र भगवदीयत्वमात्रेणैव सर्वदोष निवृत्तिरिति चेत् उच्यते। सर्वथा निर्दुष्ट पदार्थ संबंधेनैव सर्वदोष निवृत्तिः। तो अपने यहाँ सर्वथा निर्दुष्ट पदार्थ के संपर्क होने से, के एक्सेप्ट करे जाने के कारण, वो भी डायरेक्टली साक्षात, यह एक स्पेशल फीचर है जो सेवा में प्रतिबंधक दोषों को दूर करता है। इसी को बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस दे दे के अपने टीकाकार समझा रहे हैं, और कुछ मैंने इलस्ट्रेशंस और भी लिए हैं। कृष्णात् परम नास्ति देव वस्तुतः दोष वर्जितम निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो ऐसे ही उनके कॉन्टेक्ट से, उनकी कृपा से प्रतिबंधकता दूर हो जाती है। बाकी जगह भी किए जाते हैं, पर क्योंकि वहां पे जैसे पूजा मार्ग आदि में अन्य जगह क्योंकि विभूति रूपत्व आ जाता है, इसलिए यह सब चीजें साक्षात पुरुषोत्तम के संबंध होने से जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ही बाकी जगह बहुत सारे पूजा मार्ग में बहुत सारे प्रकार की शोधन आदि कार्य किए जाते हैं। ये इधर ही शब्द भी जो है सर्वदोष निवृत्ति ही, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस वाला है, क्योंकि एक एक्सक्लूसिविटी बनाता है। किसी एक्सक्लूसिविटी ब्रह्म के कंपैरिजन में, ब्रह्म के विथ रिस्पेक्ट टू ब्रह्म बनाता है ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म के हिसाब से। अब यह सब को एक्सप्लेन करके आगे टीकाकार बढ़ते हैं। पूजा मार्गे पुरुषोत्तम संबंध अभावात्र तत्र ये दोषाः संभवन्ति तेषां भक्ति मार्गे संभावनापि न संभवति इति तान् दोषान् निराकरणार्थम् अनुवदन्ति दोषाः पंचविधाः स्मृताः। तो हो नहीं सकते, तो सब समझा ही दिया। अब आगे समझा रहे हैं कि उन दोषों के निराकरण के लिए और उन दोषों को समझाते हुए दोषाः पंचविधाः स्मृताः आगे बता रहे हैं। पंचविधत्वमेव गणयति सहजा इति।
मतलब सहजा से लेके कथंचल तक यह पंचविध दोष बताए जा रहे हैं। याद करके भगवान बता रहे हैं। तो ये मदवादी स्मृतिकारों का और आदि सभी स्मृतिकारों का धर्म व्यवस्थाओं बताने वालों ऋषि मुनियों का यही रहा है, यही व्यवस्था रही है कि उन्होंने पूर्वादि युग में जो सदाचार की धर्माचार की व्यवस्था थी उसको याद करके लाए, फिर उसको कहा, इसलिए वह स्मृति कहलाई। तो ये भगवान बता रहे हैं, याद कर रहे स्वयं एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहाँ पर मुझे स्कोर एलॉबरेट करके समझाएंगे अध्यात्म ग्रंथों में सभी जगह, और इधर भी कि 5 विध के दोषाः पंचविधा स्मृताः। क्या कि सहजादेश कालोत्था लोक वेद निरूपिताः संयोगजास स्पर्शजाश्च न वक्तव्याः कथंचन। 5 कैटेगराइजेशन की गई है दोषों की। सहज देश कालोक था, सहजा देश कालोक था, लोकवेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजा च न वक्तव्याः कथंचन। तो वैष्णव महाप्रभु जी भी स्वयं आज्ञा करते हैं सुबोधनी जीव के दोषाः पंचविधा कर्मजाः कालजाः स्वभावजाः वायोद्भवा देशोद्भवाश्च इति। तो ये समस्त दोष जो लौकिक वेद निरूपित आदि है, श्रुति स्मृति या अन्य किसी भी लौकिक प्रकार से भगवत सेवा में प्रतिबंध उपस्थित कर सकते थे, यह जो पोटेंशियल दोष है इनका न मंतव्याः कथंचन का गलत अर्थ काफ़ी लोग समझ जाते हैं कि एक बार ब्रह्म संबंध करा लिया तो सारा का सारा वाइट वॉश हो जाएगा, सारे के सारे हिस्ट्री में उसने जितने भी अपराध किए या जो वो आगे करेगा फिर उसको ब्रह्म संबंध का नाम देके कवर करने का सोचेगा तो वह क्षम्य है। ऐसा नहीं है। उन सबको तो ठाकुर जी स्पेशली डील करेंगे ही करेंगे, वरना तो फिर कर्म की फल की व्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है तो इसका उल्लंघन करता है, वो भले वैष्णव हो, वो मेरा भक्त नहीं है। उसका नरक आदि गमन के बारे में भी भगवान ने कहा है, नरकेत पातित ध्रुवम। महाप्रभु जी भी स्वयं आज्ञा करते हैं कि स्वधर्माचरणम शक्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियांश विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत त्रयम्। और फिर ये सब तो आज्ञा होती ही नहीं, जनरल मॉडल हो जाता, पर ऐसा नहीं है। मॉरल और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से ये आचार व्यवस्था से चलना है तो उससे आगे जाके वैष्णव जीवन ब्रह्म संबंध फलित होगा, वह अपने आप में सक्सेसफुल होगा। अब क्योंकि ब्रह्म संबंध करने के पश्चात देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि सभी के और इन सभी के धर्मों सहित इनके स्वामी महाप्रभु जी ने जैसे बताया, वो महाप्रभु जी से जीव से एक्सेप्ट करवाते हैं कि इसके सभी के स्वामी भगवान केवल और केवल भगवान ही है। तो जब व्यक्ति को ये अनुभूति होती है और सर्वत्र यही भगवदीयता की अनुभूति होती है, तो इससे जो होता है उससे यह होता है कि जो विद्यमान दोष है, जो स्वरूपतः दोष विद्यमान है, वह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, अर्थात उसकी सेवा में प्रतिबंध उत्पन्न नहीं कर पाते, भले वो स्वरूपतः विद्यमान रहे। और इसी अर्थ में दोषों की निवृत्ति कही गई है। यह बहुत अच्छे से अपने को पुरुषोत्तम जी ने उनकी टीका में समझाया है। स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो वापिस से प्रकटम अनुस्सरामः। जो अब ये सहज दोष है ये स्वभावजन्य होते हैं,
महाप्रभु जी ने भी इन्हें स्वभावजा करके, जो मैंने अभी पहले उदाहरण दिया, कोट किया, उसमें बताया है। स्वभाव मतलब स्वाभाविक दोष है कि जो मनुष्य की जीव की प्रकृति में होते हैं। काफी दोष ऐसे भी है इसमें जो स्थूल देह के संग ही जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं, जो व्यक्ति के हेरिडिटरी या जेनेटिक होते हैं, या उसके कुल परंपरा में, उसके आसपास के माहौल से प्रभावित होकर उसके व्यवहार में स्वभावतः उतर जाते हैं। कुछ रोग आदि भी जैसे है कि कुष्ठ रोग आदि है, जन्मांधता है, जन्म से मूक है, कि सुन नहीं सकता है, वामन है, आदि आदि ऐसे कई रोग आदि है, अवस्थाएं हैं जिनमें व्यक्ति को क्षौतस्मार्थ धर्मों में प्रवेश निषेध है। परंतु दया भक्ति मार्ग में क्या है, इनको भी सेवा का अधिकार दिया गया है। वह भी सेवा यथासंभव, यथाशक्य वह सेवा अवश्य कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अगर आप बहुत पॉपुलर, सबसे बड़ा प्रोमिनेंट उदाहरण देखना चाहें, तो वह है श्रीमद् महाप्रभु जी के, वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्री सूरदास जी। भले वह देख नहीं सकते थे, उनके सामान्य, उनके आंखें कार्य नहीं करती थी, फिर भी वह अपने आप में पार एक्सीलेंट वैष्णव हुए, पार एक्सीलेंट अष्टछाप हुए, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है ब्रज कल्चर में, इंडियन कल्चर में, लिटरेचर में, थियोलॉजी में, सभी विषयों में वो पार एक्सेलेंस है, मोस्ट एक्सेप्शनल है। तो इसलिए जो जिधर जहाँ बाहर डिनाय हो रहा था, उनको भी शास्त्रानुसार, भगवत इच्छा अनुसार एक्सेप्ट किया गया है। और बाकी के जो जीव के दोष सहज हो सकते हैं, जैसे काव क्रोध आदि, काव क्रोध, लोभ आदि जो सभी दोष होते हैं अंतःकरण के, वह भी इसी के साथ आ जाते हैं। स्वभावजन्य व्यक्ति की नैसर्गिक प्रकृति या इन्फ्लुएंस हो के बाहर की सब जगहों से जो प्रकृति उसकी बन गई है, या जो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि उसने कब क्या कर दिया, उसका जो एकदम उसके लिए स्वाभाविक डे टू डे के नॉर्मल एक्ट है, उससे भी कोई दोष है, तो ये सहजा दोष की कैटेगरी में लाया गया है। अब देश कालो था, ये जो सेकंड कैटेगरी है दोषों की, इधर इसको महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में, जो मैंने अभी कोट किया था, उसे देशोद्भव का दोष, कालजा दोष यह बुलाया है। देशोद्भव दोष अगर इसको समझना है तो इसके दो तीन मीनिंग्स रहते हैं कि म्लेच्छ देशों में या म्लेच्छाक्रांत देशों में रहने से और उनके संसर्ग संयोग आदि से जो दोष आए हैं, उन्हें देशीय दोष कहते हैं। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैकनिलेषु च आदि आदि, उसमें महाप्रभु जी ने इसका काफ़ी अच्छा चित्रण बताया है, क्योंकि उस समय अरेबिक और यूरोपियन दोनों का काफ़ी भयंकर उपद्रव तो था ही, और आगे होना ही था। तो एक अपने आप में एक विजनरी भविष्यवाणी भी इसको अपन कह सकते हैं कि वास्को डी गामा और बाकी यूरोपियंस तो महाप्रभु जी के कंटेम्पररी ही थे,
सभी वो सब पोर्चुगीज वगैरह तो महाप्रभु जी के समय भारत आ चुके थे। और अगर उनके उपद्रव का उदाहरण लेना हो तो ये मिडल ईस्ट अरेबिक उदाहरण का तो बहुत है। यूरोपियंस का लेना हो, उसी समय जो सब गतिविधियां हो रही थी, तो गोवा इंक्विजिशन बहुत ही अच्छा उदाहरण है। लेट 16th सेंचुरी का गोवा इंक्विजिशन बहुत अच्छा उदाहरण है। किस प्रकार से गोवा में क्या क्या पोर्चुगीज ने इस प्रकार से सब इंडियन कल्चर की इंडियन कल्चर को वॉश किया कि आज भी देखें तो गोवा में वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्निटी ज़्यादा दिखती है। फर्स्ट ट्रेवलर थे यूरोप पोर्चुगीज। तो एक इधर इनका उपद्रव, ये म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु में जो म्लेच्छादि की प्राय अंडरस्टैंडिंग रखी जाती है वो, फिर इनके सिम्पथाइजर्स, लिबरल्स, लेफ्टिस्ट्स एवं वामवादी मार्गों के भी जितने भी अनुयायी हैं, उन सबको भी इसी के साथ बाकी सभी वेद नास्तिकों को इसी कैटेगरी में आप इस मीनिंग के लिए आप ले सकते हैं कि इन सब का उपद्रव वगैरह आदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह है। तो ऐसे देश में रहना और रह के धर्म करना ये अपने आप एक चैलेंज की बात, और ये कहने प्रकार है ना दोष आते हैं स्मृत्यादि और पंचरात्रादि के नियमों के हिसाब से। एक दूसरा जो है पूजा प्रदेश, जहाँ पे अपन बैठ के सेवा पूजा कर रहे हैं पूजा मार्ग में, उधर भी संभावित दोष होते हैं जिनके लिए भूतोच्चाटन अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूताः भूमि संस्थिताः ये भूताः विघ्नकर्ता ते नश्यन्तु शिवाज्ञया आदि आदि किया जाता है कि सर्वेषाम् अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे पृथ्वीत्या धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन की शुद्धि की जाती है, जिस आसन पे बैठ के पूजा की जा रही है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वा विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ये सब के एग्जाम्पल लेके गोकुलनाथ जी क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे उधर अलग व्यवस्था है और अपने यहाँ यह व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, यह व्यवस्था नहीं है। ये जितनी भी व्यवस्था है ये प्राय पूजा मार्ग में, उपासना में, कर्म मार्ग में यह बहुत इजीली, बहुत नॉर्मली देखी जाती है। प्राय लोगों को इसलिए नहीं पता होती है क्योंकि रैली व्यक्ति कोई पूजा पाठ आदि एलोबरेटली करता है, और जब करने में भी होता है तब पंडित बुलाता जाता, बोले वाक्य यजमान सर हिलाता जाए तो मालूम ही नहीं पड़ता कब क्या हो गया। पर ये पद्धति है। पर अपने यहाँ पुष्टि भक्ति मार्ग में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, भगवत कृपा से। ये देशीय दोष की बात हो गई। अब काल की बात, निषिद्ध काल में कर्म कर दिया। स्पेसिफाइड जो काल है उसमें अतिरिक्त काल में कर्म करना, पूजादि कार्य करना, कर्म करना, यह भी एक बाध्यता उपस्थित करता है, यह भी एक काल दोष उपस्थित करता है। और क्योंकि अगर कर्म को काल के बाध्य वाला है तो उसका फल को भी काल के बाध्य वाला गया है। तो ये भी एक बाध्यता हो गई, लिमिटेशन हो गई ऊपर से, ऐसा नहीं तो वैसा हो, ये तो वो। क्योंकि सब चीज़ों का कर्म में टाइम फिक्स है कि यह कार्य कब करना है या कर्म कब करना है, जब सूर्योदय हो जाए, कि जब तारे दिखने लग जाए, नक्षत्र दिखने लग जाए, कि जब पेड़ के ऊपर सूर्य आ जाए तब करना है। इसका एक उदाहरण जैसे अपन ले तो काल का अगर अतिक्रमण हो जाए तो उसके बाद
दो अर्घ्य ज्यादा देने का ऐसा क्रम है कि संध्या वंदन में देर हो जावे किसी कारण से, सेवा आदि की बात के अलावा है ना, किसी कारण से खुद की गलती से, खुद के प्रमादवश किसी भी कारण से देर हो जाए तो दो अर्घ्य ज्यादा दे देगा सूर्य को गायत्री से। परंतु अगर सेवा के कारण कुछ होता है, भगवत सेवा के कारण होता है, तो वो अपने यहाँ नहीं है, उसको दोष नहीं माना गया है। कालांतर में ही सब ये सब कर्म की अपने यहाँ व्यवस्था है। दोनों चीजें साथ में चलती है, भगवत सेवा, कर्म आदि, यह सब चीजें साथ में चलती है, पैरेलली चलती है। परंतु किसको कब करना, किसका प्रेफरेंस, क्या ऑर्डर है, इसकी बात है, इसकी यूनिकनेस है पुष्टि मार्ग में। पहले सेवा बाद में। तो ये एक हो गया। अब एक लोक वेद में निरूपित दोष, थर्ड कैटेगरी आती है। गोकुलनाथ जी समझाते हैं अपने को टीका में, पूजातीता ब्रह्मलोकम इति वचनात् पूजा प्राप्य ब्रह्मलोकेपि आ ब्रह्म बहुलान् लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन इति वचनात् पुनरावृत्तिरूपो दोषः अत्रापि निरूपितः। मतलब व्यक्ति ने सत्कर्म किया पूजा मार्ग में, अन्य जगह सब जगह, और उसके फलस्वरूप उसने जो ब्रह्मादि लोक प्राप्त किए, स्वर्ग लोक से लेके इंद्र लोक से लेके ब्रह्मादि लोक प्राप्त किए, तो वहां पे भी एक लिमिट के बाद, जो जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आज्ञा करी है कि आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो बाबू बाबू पेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस समझिएगा सेकंड पार्ट में, बाबू पेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि मेरे स्वयं के लोक को लेके, गोलोक को लेके उनको छोड़ दे, बाकी जितने भी लोक हैं स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक तक, सभी शाश्वत सनातन नहीं है, और उनको जो प्राप्त करता है जीव, उसको भी वापस से वो धड़ाम से आके पृथ्वी पे उसका पुनर्जन्म होता है। तो ये पुनरावृत्ति दोष बताए गए हैं। व्यक्ति इधर से जो पुण्य इकट्ठा करके ले जाता है, वहां पे उसको ऐसे करेंसी स्पेंड करता है, और जब उसके सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम च विशंति, वापिस से वो पृथ्वी पे आ जाता है। तो एक तो ये पुनरावृत्ति दोष बताए गए हैं। इसके अलावा शास्त्र विधि में बहुत सारे बताए गए पद्धतियों से, श्रुति स्मृति पुराण आगम इतिहास लोकाचार देशाचार कुलाचार आदि में, इनके निरूपित धर्म में या इनके संपादन करने में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती, कुछ कमी रह गई या कुछ ज्यादा ही कर दिया, यह भी न्यूनातिरिक्त दोष सो की संभावना होती है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत है कि जितना कहा है, जितना निरूपण किया है, वहां पे उतना ही करना है, न उससे ज्यादा न उससे कम। तो ये न्यूनातिरिक्त दोष हो जाते हैं। इसीलिए न्यूनता परिपूर्णार्थ स्तुति करी जाती है, यस्य स्मृत्याच वगैरह। तो ये लोक वेदादि निरूपित धर्म व्यवस्था का उल्लंघन जो जाने अनजाने में सहजता से हो जाता है, न्यूनातिरिक्त दोष रह जाते हैं, वो आप पे बैकफायर नहीं करेंगे, सेवा में प्रतिबद्धता प्रस्तुत नहीं करेंगे। यह लोक वेद निरूपित दोष है। यस्य स्मृत्या तथा भोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु द्यूतम संपूर्णता व्याति सत्यो वंदे तवच्युतम मंत्रहेदम क्रियाहेदम भक्तिहेदम जनार्दन यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे।
कि हे प्रभु, मंत्र से, क्रिया से, भक्ति से, किसी भी तरीके से जो कुछ भी कमी रह गई हो, दोष हो गया हो, उन सभी को आप पूर्ण करो हे अच्युत भगवान, हे जनार्दन, आप उसको परिपूर्ण करो, आप कृपा करो ऐसी। इसलिए यह परिपूर्ण देवता परिपूर्णार्थ स्तुति प्रायः पूजा आदि कर्म के बाद करी जाती है। क्यों? क्योंकि द्युदातिरिक्त और आदि किसी न किसी शास्त्रोक्त विधि का सब पालन न होना, या कुछ ना कुछ भी कम ज़्यादा होना, या 100% करेक्टली नहीं व्यक्ति चल पाया, उन दोषों की निवृत्ति इसके द्वारा व्यक्ति प्रार्थना करता है। इसलिए भी आपने अपने यहाँ कभी नहीं देखा होगा कि सेवा के बाद कोई व्यक्ति यशस प्रत्याचार आदि कर रहा है, कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा आदि कर रहा है। पर हाँ, संध्या वंदन आदि के बाद यह होता है, बिल्कुल सभी कर्म के बाद पुष्टि मार्ग में, वल्लभ कुल में यह यशस प्रत्याचार आदि ये सब किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का भाग है, दोनों को पैरेलली चलाना है, सेवा को, कर्म को, तो ये वहां किया जाता है। पर उसका सिर्फ और सिर्फ जो सेवा का विषय है, उधर इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी या उससे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सेवा में प्रतिबद्धता न लाए इसलिए ये बोलना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। पर जहाँ के लिए ये बताया गया है वहां पे तो करना ही हो, कर ही रहे हैं। ठीक है। अब अगला कैटेगरी आती है संयोगजन्य दोषों की। एवं लोक वेदोत्थानिरूप्य और लोक वेद से उत्पन्न होने वाले दोषों का निरूपण करके संयोगजा निरूपयन्ति संयोगजा इति। पूजायाम अभिषेकाद्यर्थम मंत्रादि संस्कृत शंखादि जलेष्व असंस्कृत जलादि संयोगे संयोगजो दोषो भवति। यह गोकुलनाथ जी टीका में आज्ञा कर रहे हैं, कि उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मंत्र आदि से पूजा मार्ग में, धर्म कार्य में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिषेक आदि के लिए संपादित करे हुए वस्तुओं के लिए, किसी भी सुसंस्कृत पदार्थ का किसी असंस्कृत पदार्थ से संपर्क होता है, संयोग होता है, तो जो दोष होता है उसको संयोगजा दोष आप समझा रहे हैं। और भी जो जो संयोग दोष हो सकते हैं, वह जिस महाप्रभु जी ने इनको वायोद्भवा दोष बताए हैं, कि वाया से जन्य जो व्यक्ति भ्रम जाता है, वह दोष, वह अपने स्वधर्म को छोड़ के विलफुली आगे बढ़ के इच्छा करते हुए या बिना इच्छा के कोई अज्ञात आदि अविद्या के संयोग के कारण जो दोष कर बैठता है, वह ये संयोग दोष है। भले वो बुद्धिपूर्वक उसने वह कार्य किया हो या अबुद्धिपूर्वक किया हो, भली भांति जानते हुए किया हो या न किया, पर कोई अयोग्य कार्य किया, किसके कारण? माया के प्रभाव में के कारण, तो यह संयोग दोष गिराए जाते हैं। इसमें दुस्संगादि भी, आसपास से सराउंडिंग के दुस्संगादि खराब लोगों के सेवा में प्रतिबंध उत्पन्न करे, ऐसे लोगों का सर्कल का संपर्क आदि भी इसमें संयोग दोष में इंक्लूड किए गए हैं। अगर ब्रह्म संबंध करके ये संयोगजा दोष होता ही नहीं, किसी से कैसा भी संपर्क रखो, कोई सेवा में प्रतिबद्धता आती ही नहीं, तो फिर त्यागात श्रवण कीर्तनात् की आज्ञा करते ही नहीं महाप्रभु जी। इसलिए जीवन भर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट से चलना है, सभी रूल्स पालने हैं, पर कुछ चीज़ों का जो कुछ एस्पेक्ट है, उनका जो कुछ एप्लीकेशन पार्ट है, वह सेवा में प्रतिबद्धता नहीं करेगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति आगे से आके उसकी इच्छा हो वैसा वह कार्य करे। उसको जो भी वो कर सकता है, उसको जो भी फ्रीडम दी गई है इसके थ्रू, आत्मनिवेदन आदि के थ्रू, वह उसको धर्म की फ्रेमवर्क के अंदर ही करना है। उसका अगर अतिक्रमण किया, अगर धर्म को लांघा तो फिर दोष का भागी बनता है। स्पर्श दोष या अगली पांचवी कैटेगरी आई कि किसी अनधिकृत का, किसी अनुपदित आदि का ऐसे वस्तु को स्पर्श करना जिसकी अपने आप में एक मर्यादा है कि उसको कौन स्पर्श कर सकता है या कौन स्पर्श नहीं कर सकता है, या जो स्पर्श कर सकता है वह भी किस अवस्था में कर सकता है, नहीं कर सकता है। जैसे पूजा आदि के लिए, जैसे या तो शालिग्राम जी के लिए या किसी भी देवालय की देव प्रतिभा को स्पर्श करना है तो अधिकृत व्यक्ति कर सकता है, उपनीत ब्राह्मण आदि कर सकता है, द्विज कर सकता है, पर वह नियुक्त या अधिकृत भी उचित अवस्था में, पवित्र अवस्था में ही होना चाहिए। अगर अपवित्र अवस्था में स्पर्श करता है तो ये स्पर्श या दोष आदि ये सब लग जाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। जैसे अपन किसी सीनियर व्यक्ति से डील करते हैं तो एक डेकोरम होता है उनसे मिलने का, उनसे इंटरेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल कोई सामान्य प्रजा का आदमी, सामान्य कॉमन मैन अगर खुद के राजा से इंटरेक्ट करता है तो उसको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे देव का, भगवान देवादिदेव परम ब्रह्म श्री कृष्ण से इंटरेक्ट करने का, उनसे डील करने का एक, और उनसे संबंधित चीज़ों का एक डेकोरम होता है। ऐसे ही अन्य अन्य सभी विभूति रूपी देवी देवताओं का से भी इंटरेक्ट करने का एक डेकोरम होता है। तो उस डेकोरम का पालन करना पड़ता है, किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मूल कारिका में अगर अपन देखें तो संयोग जाह स्पर्श जाह च, अगर संधि का विच्छेद कर देते हैं, संयोग जाह स्पर्श जाह च, चकार आ रहा है, स्पर्श जाह च नवद्रव्याः कथंचन, तो चकार आ रहा है। इसका भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण अर्थ है वैष्णव, समझेगा आप लोग। चकारात अद्येपि देवेद्यादिष्वप्यागंतुका दृष्ट्यादि दोषाता। गोकुलनाथ जी बता रहे हैं चकार से क्या समझा जाना चाहिए कि, अच्छा जैसे पूजा बार का एग्जाम्पल ले, व्यक्ति ने भगवान को, देव को समर्पित करने के लिए नैवेद्य का संपादन किया, ऊपर आगंतुक आदि का या घर के ही किसी व्यक्ति का या उसके खुद का ही या किसी अनभिज्ञ का उस पर दृष्टि दोष हो गई कि वाह बहुत अच्छी चीज बनी है, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब है, बहुत स्वादिष्ट है, तो ये दोष आ गया। अगर वो यह भी सोच ले कि बहुत अच्छी चीज़ है, कि भाई बाद में तो अपन पाएंगे, बाद में अपन तो खाएंगे, मज़ा आ जाएगी, तबीयत खुश हो जाएगी, कि उसका माउथ वाटरी हो रहा है वगैरह वगैरह, तो यह भी दोष है। सावी भुक्त के कॉलम जब बात चलेगी तब उसको और डिटेल में डील किया जाएगा। तो चकार से तो ये दोष सभी गिन लिए गए। उसके अलावा जितने भी सब लोक वेदादि में निरूपित दोष है, श्रुति में, स्मृति में, वेदांगों में, कल्प में, इतिहास में, पुराण में
आगम में, पंचरात्र आदि तंत्रों में और सभी को लोक व्यवहार में, लोकाचार में सभी दोषों को एज सच गिन लिया जाए एक्सेट्रा करके, कि सेवा में प्रतिबद्धकता के पर्सपेक्टिव में ही यह चकार का अर्थ भी काफी टीकाकारों ने किया है। ठीक है, तो यह 5 प्रकार के दोष हो गए। अब इनको अपने यहाँ पुष्टि भक्ति मार्ग में सेवा में प्रतिबद्धकता नहीं लाएंगे, वो ब्रह्म संबंध ही इनकी प्रतिबद्धकता को दूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव भगवान ने यही कंडीशन डाली है, यही व्यवस्था है। जैसा वैदिक कार्य के एग्जाम्पल में अपन ने उपनयन संस्कार का देखा था कि सभी संस्कार से सुसंस्कृत व्यक्ति कर्म कर सकता है, आदि आदि एग्जाम्पल अपन ने जैसे पहले मैंने समझाया था, लास्ट सेशन में भी बताया था। ठीक है, सहजाद 5 प्रकार के दोष आ जाते हैं, समझाते हैं। उसके आगे अपन कमेंट्री में चलते हैं। तो ब्रह्म संबंध करना यही एक असाधारण हेतु, ये सब समझा दिया इन्होंने, सब टॉपिक कवर कर लिया ऑलरेडी। आगे कोट करते, भक्ति फलाति बद्निष्ठा स्वपाकादापि संभवा आदि, यह सब अजामिल के परिप्रेक्ष्य के वाक्य भी कवर कर लिया अपन ने। तो स्क्रीन में जितना आप सभी के पोर्शन आ रहा होगा कमेंट्री का, ये तो पूरा कवर हो ही गया एग्जाम्पल्स के थ्रू। सर्वदोष आदि, गीता आदि, भागवत आदि के, वेद आदि के वाक्यों से। अतस्तद्निवेदनेन तत्सम्बन्धे सति सर्वात्मना सर्वदोषनिवृत्ति किं वाच्यम्। अतः पंचमस्कन्धे भगवत्स्वरूपनिरूपणे भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वथा इति तेषामुक्तश्वावधिरुक्तः। यत्र भगवदीयत्वम् अत्र सैव सर्वपुरुषार्थ तुच्छीकरणत्वं, तत्र भक्तिमार्गीय भगवद्निवेदनस्य सर्वदोषनिवर्तिकत्वं कैमुतिकन्यायेन सिद्धिम् इति किं वृथावल्गदेति सर्वं सुस्थम्। पूजायास्तु कर्ममार्गान्तः पातित्वात् अत्र च न भक्तित्वं कर्ममार्गस्य भगवत्सम्बन्धभावात् दोषम् अपि, भगवत्सम्बन्धाभावात् दोषम् अपि। तो ये विभूति रूप आदि का, और यह जो अभी बताया कि पंचम स्कंद के जो वाक्य है, ये जो भगवान को ही प्राप्त कर लेता है उसके यूं ही सभी पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है, अपने आप ठाकुर जी सिद्ध कर देते हैं। लास्ट सेशन में अपन ने, आप रिकॉल करिएगा, अपन ने देखा था कि कैसे अवतार काल की के प्राकट्य, महाप्रभु जी के सामने प्राकट्य के तारतम्य बताने में अपन ने कवर किया था। और तो भगवत निवेदन हो गया, भगवान ने सभी उसके पंचम पुरुषार्थ का भी दान दे दिया भक्ति का। तो उसके बाद कैमुतिक न्याय से अपने आप स्वतः सिद्ध हो ही गया कि सेवा के प्रतिबंधक सभी दोषों की निवृत्ति हो चुकी है। तो अब आगे क्या एक्स्ट्रा कहे, यही ये वृथा
वल्ग दे देती से इन्होंने टीकाकार ने समझाया है। इसके आगे का भी ये ददु भगवत पूजा विधादाद और ये पूजा बार के पूजा से विभूति रूपत्व या आंसर जो है ये सभी अपना पदे कवर कर लिया। दाहव वेदई तपसई वगैरह ये हमें लेते हैं अब। पूजा मार्ग में आवल आदि से लेकर विसर्जन आदि तक सभी कार्य में देव को मंत्राधीन माना गया है। मंत्राधीना तो देवता भगवान कैसे, पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे, दाहव वेद ही न तपसा, न मैं वेद से प्राप्त हो सकता हूँ, न मैं तप से प्राप्त हो सकता हूँ, न मैं इससे आदि और न प्रवचन लभ्य। जब वैश्य से प्रवृत्ति की वाली श्रुति के पहले बताया गया है वे तो वे किसको कैसे प्राप्त हो सकता है, उसे भक्ति से प्राप्त हो सकता हूँ। इसलिए इधर भक्ति का प्राधान्य बताया जा रहा है कि एक भक्ति के द्वारा ही वे प्राप्त हो सकता हूँ। ये एकादश स्कंद का वाक्य इधर कोट करके बताते हैं। अब ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है देखे तो कि पूजा मार्ग पूज्य देवता आया वह दो चाटन आदि लौकिक कार्य विनियोगोपि श्रूयते। पूज्य देवता मंत्रस्यारिक्तादयो धर्मा श्रूयन्ते दहि सर्वदियवाकस्य सर्वेश्वर ब्रह्मादि सर्वोपास्यस्यादमात्र करपाद मुखोदरादेः पुरुषोत्तमस्य सेवकेश्वरीत्वादयो धर्माः संभवन्ति। अतो गीतास्वपि भगवदोक्तं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्य न प्रियः ये भजन्ति तो भाव भक्त्या वैति तेषु चाप्यहम् इति। तथा श्रीमद्भागवते प्रह्लादवाक्यं देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव वा भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्ति बाल स्याद् यथा वय इति वचनात् किमतोऽधिकं भक्ति मार्गस्य पूजा मार्गस्य च तारतम्यं वाच्यम् इति। तो यह बताया जा रहा है कि इधर वापस से एक और वापस से मेन पॉइंट पे आ रहा है कि ब्रह्म शब्द की क्या एक अलग सिग्निफिकेंस है यूज करने का। अगर सिर्फ और सिर्फ पूजा मार्गी आदि देखे तो वाव मार्गी प्रकारों में देवताओं से शुद्र देवों से भी लौकिक कार्यों और लौकिक इच्छाओं से उनसे कार्य करवाए जाते हैं, उनका संपादन करवाया जाता है और वो ऐसे भी उनका विनियोग होते हैं, सुने जाते हैं, जिससे पूज्य देवता के मंत्रों नेगेटिव सेंस में उपयोग किए जाते हैं। वाम मार्ग में, लेफ्टिज्म में, ऑकल्ट में, सम्मोहन उच्चाटन आदि लौकिक कार्यों में। और उनको काटने के लिए अलग व्यवस्था भी बताई गई है, शत्रु मंत्र भी सुने गए हैं आदि। ये सब चीजें एक्सप्लेन करते हैं गोकुलनाथ जी और फिर कहते हैं ये समस्या उत्पन्न होगी कि ऐसे भी इनका उपयोग कर ले तो उसको दूर करने के लिए और पुष्टि रूपता सुस्थापित करने के लिए बताते हैं। इसलिए ब्रह्म शब्द उपयोग किया है ताकि समोहम सर्वभूतेषु ये वाली बात सुदृढ़ की जा सके और भगवान सबको एक्सेप्ट करते हैं
किसी की तरफदारी नहीं करते हैं कि देवो सुरो मनुष्यो व यक्षो गंधर्व एवं वा, यह प्रहलाद जी के वाक्य से यह सब समझाया गया है। तो इन वाक्यों से कहते हैं, और एक क्लियर डिस्टिंक्शन, एक लाइन ऑफ डिवीजन क्रिएट किया गया भक्ति मार्ग में और पूजा मार्ग में, की भिन्नता बताई गई है। और अधिक क्या कहना यह बताते हैं वसदात कीमतोधिकम भक्ति मार्गस्य पूजा मार्गस्य च तारतम्यम वाच्यम इति दिक्। और क्या कहना, यह सब कह के भक्ति मार्ग और पूजा मार्ग के बीच का रिलेशन और उनके डिफरेंसेस वगैरह ये सब बताए, और क्या कहा जाए कि अधिकम वगैरह ये सब फिर इस विषय को कंक्लूड किया जाता है कि इति दिक्। दिगंत पाठ आ जाता है तो उसके आगे पढ़ा नहीं जाता है, इसी व्यवस्था है, और टीका भी समाप्त हो जाती है। तो वैष्णव, आज के अपने सेशन का अपन इधर तक ही रखते हैं। सेकंड और थर्ड श्लोक अपन ने आज कवर किए। इसके टीम की तरफ से आपको इसके नोट्स वाला पेपर, एकेडमिक पेपर भी आ जाएगा थोड़ी ही देर में। तो अपन हमेशा के जैसे अगले श्लोक की उत्थानी का लेके आज के सेशन को विराम करेंगे। अतो भक्ति मार्गे निवेदने दैव सेवा प्रतिबंधक सर्वदोष निवृत्तिर्त्यात् आहु अद्यथेति। संधियों का विच्छेद करें तो भक्ति मार्गे निवेदनेन एव सेवा प्रतिबंधक सर्वदोष निवृत्ति इत्यत आहुः अद्यथ इति। अगर संधि का विच्छेद कर दे तो क्या समझाने में सुविधा रहती है, समझने में भी सुविधा रहती है। तो इसी कारण और इसी प्रकार भक्ति मार्ग में निवेदन से ही सेवा के प्रतिबंधक समस्त दोषों की निवृत्ति होती है, जिससे व्यक्ति सेवा में एलिजिबल होता है। अतः इसे अद्यत उपायों से इनकी निवृत्ति नहीं हो सकती। और इसी बात को अन्यथा से लेके तस्मात् वर्जनम आचरित तक और आगे भी सब समझाया गया है। तो वैष्णवों, आप सब पेपर को कंसल्ट कीजिएगा, और आज के सेशन के नोट्स वाला पेपर आ ही जाएगा। नेक्स्ट सेशन में अपन 4th और 5th श्लोक कवर करेंगे, या अपन 5th और 6th साथ में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये 4th, 5th, 6th श्लोक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग आज के समय है, और काफ़ी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इसका गलत अर्थ भी किया है आदि आदि, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अपन इसको अगले एक ही सेशन में लेंगे, क्योंकि इधर निवेदन के विवेक का भी विचार आएगा, असमर्पित वस्तु का, समर्पित वस्तु का, किसको समर्पण करना, किसका नहीं करना, साभिभुक्त का भी इधर विवेक का विचार आएगा, दोषों की निवृत्ति का भी विचार आएगा, सभी कार्य के पहले सर्व समर्पण का भी विचार आएगा, उसको व्यवहार में कैसे घटित करना उसका भी विचार आएगा, पूर्व पक्ष आदि को लेकर उनका खंडन आदि, यह सब भी कार्य किए जाएंगे।
भिन्न मार्ग से भी वापिस से कंपैरिजन की बहुत सब होगा। तो अपन इन सभी को अगले सेशन में लेंगे। खूब खूब शुभ आशीर्वाद।